नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी, अब इस तारीख तक भर सकेंगे फॉर्म। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में अब 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। प्रदेश में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन अब तक हजारों आवेदन आयोग तक नहीं पहुंचे हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया है उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बिजली बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, स्मार्ट मीटर से 2126 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। बकायेदारों के खिलाफ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने सख्ती शुरू कर दी है। 24 नवंबर और 3 दिसंबर को बिलासपुर, मुंगेली एवं गौरेला पिंडा मरवाही जिले में 2126 स्मार्ट मीटर लगे कनेक्शनों की सप्लाई स्मार्ट मीटर के माध्यम से काट दी गई है। इन उपभोक्ताओं पर कंपनी का 8 करोड़ 32 लाख रुपए बकाया है। बारनबापारा में राष्ट्रीय पक्षी सर्वेक्षण 135 आवेदन मिले। 16 से 18 जनवरी 2026 तक होगा आयोजन। 12 राज्यों के प्रतिभागी। बलौदाबाजार के बारनबापारा वन्य जीव अभ्यारण्य में 16 से 18 जनवरी 2026 तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की पक्षी विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करना और संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना है। प्रकृति आरक्षित क्षेत्रों, घास भूमियों और वनों के मिश्रित परिदृश्य वाला यह अभ्यारण्य इस अध्ययन के लिए आदर्श स्थल माना जा रहा है। इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए देश भर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। अब तक कुल 135 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 12 अन्य राज्यों के प्रतिभागी शामिल है। यह व्यापक भागीदारी छत्तीसगढ़ की जैव विविधता में बढ़ती राष्ट्रीय रुचि को दर्शाती है। छुट्टियों में कल गोवा जाने का प्लान, छत्तीसगढ़ से चलने वाली है स्पेशल ट्रेनें। यदि आप सर्दी की छुट्टियों में गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गोवा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये स्पेशल ट्रेन 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक हर शनिवार को चलेगी। केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की मांग, सांसद संतोष पांडे ने सदन में उठाया खैरागढ़ विश्वविद्यालय का मुद्दा। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने सदन की चर्चा में हिस्सा लिया, जहां लोकसभा के सदन में उन्होंने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया। उन्होंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारे राजनांदगांव के संसदीय क्षेत्र में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर है। हमारे यहाँ पर शास्त्रीय संगीत को समर्पित यह एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है, जिसमें कथक, भरतनाट्यम और लोक संगीत सहित अनेक विधाओं की शिक्षा दी जाती है। यहाँ विदेशी छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। 14 अक्टूबर 1956 से बने इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। सतनामी समाज के युवाओं ने डीआरएम को सौंपा ज्ञापन, 18 दिसंबर को सभी रेलवे स्टेशनों पर पंथी गीत प्रसारण की मांग। गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती 18 दिसंबर के उपलक्ष्य पर पंथी गीतों की प्रसारण की मांग को लेकर युवा सतनामी समाज छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि बीते दिन रायपुर के डीआरएम कार्यालय पहुंचे और रेल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवाओं ने उल्लेख किया कि बाबा गुरु घासीदास जी का मानव मानव एक समान का मूल मंत्र छत्तीसगढ़ की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 1 दिसंबर से गुरु पर्व की परंपरागत शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में 18 दिसंबर की जयंती पर रेलवे स्टेशन परिसरों से पंथी गीतों का प्रसारण सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक सौहार्द का मजबूत संदेश देगा। मैनपाट में बॉक्साइट खनन प्रभावितों से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। राष्ट्रीय सचिव जरिता बोली, पूंजीपतियों को नियम के खिलाफ जमीन बेच रही है सरकार। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लैथलांग बीते दिन मैनपाट पहुंचकर बॉक्साइट खनन के प्रभावितों से मुलाकात की। एक हफ्ते पहले बॉक्साइट खदानों के लिए बिना किसी पूर्व सूचना खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति की जनसुनवाई आयोजित की गई थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर चर्चा की। उन्होंने बताया कि ग्रामीण नहीं चाहते कि बॉक्साइट खदानें खुले। बॉक्साइट खदानों से मैनपाट का अब तक विनाश ही हुआ है। मैनपाट में खदानों से सिर्फ गड्ढे ही मिले हैं। रायपुर में बनेगा गौरव पथ 2, 15 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक और शहर की सुंदरता को देखते हुए गौरव पथ 2 बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नगर निगम ने इसका टेंडर भी फाइनल कर लिया है। यह गौरव पथ बूढ़ापारा के बिजली ऑफिस के पास लेकर पचपेड़ी नाका तक बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर और चौड़ाई 24 मीटर तक तय की गई है। अपर आयुक्त विनोद कुमार पांडे ने बताया कि गौरव पथ 2 में बस लेन, ऑटो पार्किंग, ई रिक्शा चार्जिंग जैसी सुविधाएं होगी। स्ट्रीट वेंडर के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
ठंड ने बढ़ाया हार्ट अटैक का खतरा, अम्बेडकर अस्पताल में 10 दिन में 83 मरीजों का तुरंत इलाज। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच हृदय रोगियों पर बढ़ते जोखिम को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय का कार्डियोलॉजी विभाग पूरी सतर्कता के साथ हाई अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि पिछले 10 दिनों में ही 83 विभिन्न हृदय प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, जिनमें आपात स्थितियों में की गई एंजियोप्लास्टी भी शामिल है। तंत्र मंत्र के दौरान स्क्रैप कारोबारी समेत 3 की संदिग्ध मौत, तांत्रिक बोला 5 लाख को 2.5 करोड़ बना दूंगा, कोरबा में नींबू देकर कमरे में किया बंद। कोरबा जिले में तंत्र मंत्र के दौरान 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। बुधवार देर रात बरबसपुर स्थित एक स्क्रैप यार्ड के कमरे से स्क्रैप व्यवसायी अशरफ मेमन, तुलसी नगर निवासी सुरेश साहू और दुर्ग निवासी नीतीश कुमार के शव एक ही कमरे में मिले। घटना उर्गा थाना क्षेत्र की है। हालांकि सिविल लाइन पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज की रात से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। आज रात 10 बजे माना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से वह सीधे मेफेयर रिसोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहीं यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन यानी शनिवार को दोपहर 1:30 बजे वह माना एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं 2:45 पर जगदलपुर पहुंचेंगे और 2:45 से 4:45 तक होने वाले बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। अग्निवीर भर्ती रैली, धमतरी में तैयारियां तेज, 10 से 24 जनवरी तक युवाओं के लिए बड़ा मौका। आमा तालाब धमतरी में आयोजित होने वाली अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक बाम्बू पंडरी राव कृतज्ञ इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली भर्ती रैली की तैयारियां जोरों पर है। भर्ती प्रक्रिया को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने हेतु कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने अपने कक्ष में आर्मी अधिकारियों एवं विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दूसरे की जमीन को अपना बताकर 79 लाख की ठगी, SECL से रिटायर्ड अधिकारी से हुई ठगी, जमीन का फर्जी एग्रीमेंट किया। सरगुजा में दूसरे की जमीन को दिखाकर युवक ने फर्जी एग्रीमेंट किया और SECL के रिटायर्ड अधिकारी से 79 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले में शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। प्रदेश भर के अभ्यर्थी पहुंचे बिलासपुर, कहा पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हुई भारी गड़बड़ी, चयन सूची रद्द करने हाईकोर्ट से लगाए गुहार। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के लिए हुई पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। चयन सूची जारी होने के बाद प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बिलासपुर पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चयन सूची रद्द करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से गुहार लगाने की बात कही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 5,967 पदों के लिए 2023-24 में पुलिस भर्ती निकली थी, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। प्रदेश के सभी 33 जिलों में भर्ती हुई अभ्यर्थियों ने फिजिकल और लिखित परीक्षा दिलाई। चयन सूची निकली तो अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी उभर आई। वहीं हजारों की तादाद में अभ्यर्थी बिलासपुर हाईकोर्ट के पास खेल मैदान में एकत्रित हुए। अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात कही है। सीएम करेंगे कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन और शिलान्यास, 300 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। कबीरधाम जिले में आज सीएम साहब मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराने की ओर ये कदम उठाया गया है। अपने कवर्धा दौरे के दौरान ग्राम घोटिया में ये आयोजन होगा। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए ग्राम घोटिया में 40 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। साथ ही कॉलेज के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। परियोजना को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकी, आधुनिक लैब्स, क्लास और सुविधाएं शामिल होंगी। बस्तर में नहीं मिल रहा बच्चों को मिड डे मील, पूरे दिन रहे भूखे, अधिकारियों ने कहा नोटिस जारी करेंगे। विकासखंड बकावंट के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की बदहाली सामने आई है। रसोइया के न आने पर बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता और कई शालाओं में मेनू के अनुसार भोजन भी नहीं दिया जाता है। ब्लॉक की प्राथमिक शाला भिरेंडा में बुधवार को स्कूल का चूल्हा ठंडा पड़ा रहा और बच्चे पूरे दिन भूखे रहे। सीमेंट प्लांट जमीन अधिग्रहण, बैज ने सरकार पर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप, किसानों का किया समर्थन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने खैरागढ़ में सीमेंट प्लांट के जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बैज ने सरकार पर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मुद्दे पर किसानों को पूर्ण समर्थन करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने झीरम, तालमेटला समेत तमाम घटनाओं में शामिल नक्सलियों के खिलाफ केस वापस लिए जाने पर कहा कि शहीद परिवारों से बिना बात किए फैसला लेना सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी मामलों में कई आदिवासियों के जेल में होने का आरोप लगाया है।
बस्तर ओलंपिक 2025 761 पुनर्वासित नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित नुवा बाट टीम दिखाएंगी प्रतिभा। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई है। बस्तर ओलंपिक में पहले पूरे संभाग के 7 जिलों में संकुल, ब्लॉक और जिला स्तरीय 3 चरणों में खेल संपन्न कराए गए। बस्तर ओलंपिक के संभागीय खेल में कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर से 7 टीमें शामिल हुई। 8वीं टीम के रूप में पूर्व नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य शामिल हुए हैं। इस टीम का नाम नुवा बाट है। 8 टीमों के बीच 3 दिनों तक 11 स्पर्धाओं में कड़ा मुकाबला होगा। जगदलपुर में निगम की बड़ी लापरवाही, 3 करोड़ की लागत से बना भवन उद्घाटन पहले से ही जर्जर, दरवाजे और खिड़कियां चोरी। नगर निगम की गंभीर अनदेखी का उदाहरण शहर के जवाहर वार्ड में स्थित सर्व मांगलिक भवन का बना हुआ है। लगभग 3 करोड़ की लागत से मध्यम वर्गीय परिवारों को उपयोग हेतु तैयार यह भवन 5 वर्ष बाद भी उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। यही नहीं, बिना उपयोग के पड़ा यह भवन अब पूरी तरह जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सभी जिलों में होगी कविता कहानी प्रतियोगिताएं। नवा रायपुर में अगले महीने होने वाले साहित्य उत्सव के पहले प्रदेश के सभी जिलों में महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के लिए कहानी एवं कविता प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इन दोनों प्रतियोगिताओं में जिला स्तर पर विजेताओं को पुरस्कार भी मिलेंगे। जिले के विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा और सर्वोत्कृष्ट कहानी तथा कविता को रायपुर साहित्य उत्सव में पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण की खुली पोल, 2 बरसात में ही बदहाल हुई 1.25 करोड़ से बनी सड़क, गड्ढों से जूझ रहे हैं ग्रामीण। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर है। दरअसल देवभोग क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत धुरवापारा से मगरलोड तक 1.25 करोड़ की लागत से बनी 2 किलोमीटर की सड़क एक बार फिर निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। मार्च 2023 में तैयार हुई यह सड़क बारिश के दूसरे सीजन में पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। करीब आधी सड़क से डामर उखड़ चुका है और कई हिस्सों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनसे रोजाना राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली, कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने मांगा मुख्य सचिव से नया शपथ पत्र। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली पर मुख्य सचिव को नया शपथ पत्र देने के लिए निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की DB में हुई। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के बाद दिया है। कोर्ट कमिश्नरों ने बताया कि बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई है। दरअसल आंगनबाड़ियों में अव्यवस्था, मध्याह्न भोजन में लापरवाही को लेकर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2025 को कोर्ट कमिश्नर अमियकांत तिवारी और ईशान वर्मा को बिलासपुर और रायगढ़ जिलों के आंगनबाड़ियों के निरीक्षण के निर्देश दिए थे। दोनों ने निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कवर्धा में कबीरपंथियों का प्रदर्शन, पोस्टर फाड़ने को लेकर SP कार्यालय का घेराव कर जताया विरोध। कबीरधाम जिले में कबीरपंथ के अनुयायियों ने बीते दिन बड़ी संख्या में SP कार्यालय का घेराव किया। नवगांव में कबीर साहब के पोस्टर फाड़ने और चबूतरा तोड़ने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोपियों को पकड़ने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 30 सरेंडर नक्सली बने ट्रेड राजमिस्त्री आवास निर्माण कार्यों में देंगे योगदान। बीजापुर में पुनर्वास कार्यक्रम से मुख्यधारा में लौटे युवा। बस्तर के दुर्गम मार्ग क्षेत्रों से नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा में लौटे 30 युवाओं ने राजमिस्त्री का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जिला प्रशासन की सक्रिय पहल और पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत RCT की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम से क्षेत्र में शांति और विकास को मजबूती मिलेगी। 4 शादियां करने वाला दूल्हा गुजरात के भेज से गिरफ्तार। दुल्हनों से 32 लाख रुपए की कर चुका है अब तक ठगी। कहते हैं ठग कितना भी सातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। दुर्ग पुलिस ने एक ऐसी ही जालसाज को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया जालसाज शादी के फर्जी विज्ञापन देकर महिलाओं और उनके परिवार वालों को निशाना बना रहा था। शादी के नाम पर आरोपी महिलाओं और उसके परिवार वालों से लाखों रुपए ऐंठ रहा था। पुलिस में दर्ज हुई शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी वीरेंद्र कुमार सोलंकी की उम्र 54 साल है। आरोपी फर्जी विज्ञापन के जरिए लोगों को फंसाता था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी अब तक 4 शादियां कर चुका है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।